हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। बाली पर तीर हिडन जेम की तरह नज़ारा बदल जाता है। हजारा राम टेम्पल, लेकिन इसकी असली इंजीनियरिंग अलग अलग प्रजाति के हाथियाँ हाय गुड मॉर्निंग। आज है हम हम्पी में और हमारा है सेकेंड डे और एक्चुअली थर्ड डे। कल हम लोगों ने यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और आज हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। वो है यहाँ से 24 और 5 किलोमीटर और गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम पहुँच जाएंगे 45 मिनट्स में। अभी समय हो गया है सुबह के 10 बजे और ये जो यहाँ पे आप राइट में देख रहे हो, कल हम लोग वहीं ऊपर चढ़े थे और यहाँ पे लेफ्ट में है पुष्करिणी और ये राइट में है कृष्णा टेम्पल। शाम में हम आते हुए यहाँ पे रुकेंगे, अभी तो चल रहे हैं डायरेक्ट वहीं पर। बाइक बाहर पार्क करो ना, दिक्कत वहीं होती है भाई। लोग साइड मिरर से खेल कर साइड मिरर का जो हाल करते हैं। अपने को जाना है सीधा। ये जो राइट में देख रहे हैं ना, ये है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। सो वापसी में ही हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। On the way home, cause it's getting late. I've been waiting all day for you to swing my way. You said you उस दिन जब हम लोग रात को आ रहे थे, पूरा अंधेरा में हमसे कुछ दिख नहीं रहा था। बट पूरा हम्पी में ही इतने सारे मोनूमेंट है ना कि हर एक को अगर आप एक्सप्लोर करने बैठोगे फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आराम से पूरे 4 से 5 दिन तक एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वाला है ना, शाम में यहीं पे आना है हमें। और ये हम्पी का आउटस्कर्ट, दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें। यहाँ पे ना अगर आप घूमना चाहो तो बाइक रेंट कर सकते हो, 300 to 500 पर डे पर मिल जाती है। और अगर ग्रुप में हो फिर आप ऑटो रिजर्व कर लो और वो फिर आपको घुमा देगा। सिर्फ इस ब्रिज क्रॉस करने के लिए हमें इतना दूर घूम कर आना पड़ा है। अदरवाइज जो व्यू पॉइंट है वो जस्ट सामने है, रिवर के उस तरफ। ओके, सो ये है तुंगभद्रा रिवर और ये है वो ब्रिज क्रॉसिंग। We are almost here. बाइक पार्किंग शायद आगे है। इट्स अ फ्री पार्किंग। हमें अपने बाइक के लिए अब स्पेस देखना है। दोस्तों, अब हम उस पवित्र स्थान पर हैं जो संकट मोचन हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। क्योंकि उनकी माता का नाम अंजना था, उन्हें अंजन्या कहा गया और इस पहाड़ को अंजनाद्री हिल
के हिसाब से त्रेतायुग की ये वही किष्किंधा नगरी है जहाँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इस हिल के शिखर पर हनुमान जी का मेन टेम्पल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 575 स्टेप्स की चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन आज यहाँ सिनारियो थोड़ा अलग है। एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही होने की वजह से यहाँ मैसिव क्राउड जमा हो गया है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लिटरली खड़े होने की भी जगह नहीं बची। सच बताऊं तो दिल बहुत दुखी है। इतनी दूर आकर बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचकर भी हम हनुमान जी के मुख्य दर्शन नहीं कर पाए। हमने यहाँ नीचे ही प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। शायद आज बुलावा नहीं था, लेकिन एक वादा जरूर है कि हम यहाँ वापस अभी समय हो गया है 12 और हम जा रहे हैं वापस हम्पी के साइड रॉयल पैलेस और क्वींस बाथ हाउस एक्सप्लोर करने। अभी मौसम सही है, कोई इशू है नहीं। और यहीं पे राइट साइड में है दुर्गा माता का शक्तिपीठ। चिंतामणि मंदिर करके है इस साइड, वो जो रिवर नहीं है, रिवर के साइड। इस साइड है रुक्मिणी मंदिर। कल रात ही मैंने गूगल मैप पे देखा था और अभी जाते हुए वहाँ पे बोर्ड देखकर याद आ गया कि ये यहीं पर है। तो सोच रहे हैं क्योंकि समय है हमारे पास, तो क्यों ना हम एक बार जाकर देख ही ले। पूरे गांव से होते हुए जा रहे हैं। नो एंट्री बाइक आप लगा कहाँ पे? समय पहुंच गया हूँ रुक्मिणी टेम्पल, जो कि ये है, सॉरी नॉट रुक्मिणी, चिंतामणि। और ये है इसके अंदर का व्यू। ये है तुंगभद्रा रिवर। हम्पी के इन विशाल पत्थरों और गुफाओं के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जो रामायण के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट में से एक की गवाह है। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं चिंतामणि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में।
देखने में ये जगह शायद आपको बस कुछ चट्टान और मंदिर लगे, लेकिन इसकी हवा में आज भी त्रेता युग की कहानियाँ जिंदा हैं। यहाँ आकर जो वाइब्रेशन फील होती है वो शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जो मेन मंदिर है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। वॉल्स और पिलर पर त्रेता युग की खूबसूरत कार्विंग है। एक सेकंड के लिए सीधे हो डायरेक्शन में तीन मारते सारे के सो अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और आई थिंक कैमरा में ये क्या बोलते हैं, पानी का भी आवाज़ आ ही रहा होगा। एक दो यहाँ पे फोटोज लेते हैं, फिर हम चलेंगे नीचे इस साइड। हमारे साइड जैसे होता है ना मंदिर वगैरह में भजन कीर्तन, वैसा ही कुछ लग रहा। जब प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई थी तब वे यहीं बैठकर माता सीता को ढूंढने की और बाली को हराने की योजना बनाए थे। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां से भगवान श्री राम बाली पर तीर चलाए थे। तुंगभद्रा रिवर के उस तरफ जो दोनों हिल्स के बीच में एक पेड़ है, वहीं पर बाली और सुग्रीव लड़ रहे थे। जरा इमेजिन कीजिए उस वक्त का मंजर। सामने उस मैदान में बाली और सुग्रीव का भयानक युद्ध चल रहा था और इसी जगह से प्रभु राम ने अपना निशाना लगाया और बाली का वध किया। यहाँ एक गुफा भी है जहाँ राम और लक्ष्मण रुके थे। जब आप यहाँ अकेले बैठते हैं
तो आपको रियलाइज होता है कि आप सिर्फ एक टेम्पल में नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बीच खड़े हैं। ये ना काइंड ऑफ एक हिडन जेम की तरह है। आप आ सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ वगैरह नहीं है और इस साइड आकर आराम से एंजॉय कर सकते हो 1 घंटे 2 घंटे जितना भी मन करे, और कुछ फ़ोटोज वगैरह ले सकते हो। यहाँ से ऐसा है रिवर का व्यू। दोस्तों अब हम खड़े हैं हम्पी के रॉयल इनक्लोजर के सबसे शानदार हिस्से में, जिसे कहते हैं क्वींस बाथ। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि बाहर से बिल्डिंग बिल्कुल सिंपल लगती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं नज़ारा बदल जाता है। ये पूरी तरह से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ से मेहराबदार गलियारे और बालकनीज बनी हुई है जो इस कुंड की तरफ खुलती है। बीच में विशाल कुंड लगभग 6 फीट गहरा है। कहा जाता है कि उस जमाने में इसमें नॉर्मल पानी नहीं बल्कि खुशबूदार पानी और ताज़े फूल भरे रहते थे। पानी लाने के लिए बाहर से स्पेशली कैनाल्स बनाए गए थे जो आज भी दिखाई देते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि आज ये ऊपर से खुला दिख रहा है, लेकिन इतिहास के मुताबिक यहाँ लकड़ी और कपड़े की एक शानदार छत हुआ करती थी। दोस्तों हम्पी के रॉयल इनक्लोजर के सेंटर में स्थित ये है हजारा राम टेम्पल। इसका निर्माण 15वीं सेंचुरी में विजयनगर के राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का नाम हजारा राम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की दीवारों पर भगवान राम के हजारों रूप कार्व किए गए हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात इसकी बाहरी दीवारें हैं। ये दीवारें पत्थर की बनी किसी खुली किताब से कम नहीं है। यहाँ पूरी की पूरी रामायण एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह सीक्वेंस में कार्विंग के जरिए दिखाई गई है। राजा दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता स्वयंवर और रावण वध तक हर एक घटना यहाँ पत्थर पर अमर है। मंदिर के अंदर भी आपको काले पत्थर के ऐसे पिलर्स मिलेंगे जिनकी कार्विंग और फिनिशिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हजारी राम टेम्पल घूमकर हम लोग जा रहे हैं लोटस महल की तरफ। यहीं पे कहीं पे भी आप बाइक पार्क कर दो, बाकी सारी जगह आसपास ही हैं। 400-500 मीटर मैक्सिमम 1 किलोमीटर बट आसपास ही हैं। इधर है फ़ोटो एग्जीबिशन गैलरी हम्पी और हम जा रहे हैं सीधा। और समय हो चुका है 4।
दोस्तों, अब हम इंटर कर रहे हैं जनाना इनक्लोजर में। यहाँ आने के लिए आपको टिकट कटानी पड़ती है। अगर आप सेम टिकट रखते हो जो आपने स्टोन चैरियट देखने के लिए लिया था, उसी के थ्रू आप यहाँ भी इंटर कर सकते हो। ये प्लेस हम्पी का वो एक्सक्लूसिव हिस्सा था जो सिर्फ शाही परिवार की महिलाओं के लिए रिजर्व्ड था। इसके चारों तरफ बनी ऊंची दीवारें आज भी उस जमाने की प्राइवेसी और सुरक्षा की गवाह हैं। यहाँ चारों तरफ वॉच टावर हैं जहाँ पे हमेशा सैनिक रहा करते थे। और इस इनक्लोजर का सबसे बड़ा हीरा है लोटस महल। इसका नाम लोटस इसलिए है क्योंकि ये आधा खिला फूल की तरह दिखाई देता है। ये बिल्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके नीचे के आर्क्स इस्लामिक स्टाइल में है, जबकि ऊपर का शिखर इंडियन स्टाइल में बना है। लेकिन इसकी असली इंजीनियरिंग इसकी दीवारों के अंदर छुपी है। ये महल उस जमाने में नेचुरल एयर कंडीशनर था। इसकी दीवारें और आर्क्स के अंदर पानी की पाइपलाइंस हैं जिनमें पानी बहता था ताकि पूरी गर्मी में भी ये महल अंदर से ठंडा रहे। हाय, यहाँ पे हमें आए हुए हो गए हैं पूरे 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा, और अभी तक आपने यहाँ का जितना भी वीडियो देखा उसमें मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ माइक अपना ख़राब हो गया। चलो ख़राब नहीं हुआ, बट वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने सिर्फ क्लिप रिकॉर्ड किया और वॉइस ओवर किया। बट अभी वापस से कनेक्ट हो गया, सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये अगर आप मेरे सामने देखो, सो ये है एलिफेंट स्टेबल। यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के हाथियों को रखा जाता था उस ज़माने में। और ये जो सामने बिल्डिंग जो दिख रहा है, वहाँ पे गार्ड्स रहता था जो इन हाथियों का ख्याल देखभाल करता था। और यहाँ पे आसपास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। सो अगेन, अगर आप घूमना चाहते हो बेशक चाहो, घूमो, एक्सप्लोर करो। और इनका एक फ़ोटो खींच देते हैं। जाओ जाओ, समझा रहे हैं इसके अंदर, एक बार देखते हैं क्या है, फिर यहाँ से निकलेंगे। और अभी हमें जाना है सामने, वहाँ पे 1-2 पॉइंट जो हम स्किप करके आए हैं, सोचे थे वापस जाते हुए देख लेंगे, सो वहाँ पे जाएंगे। बट फ़िलहाल चलते हैं इसके अंदर। ओह, यहाँ पे बहुत कुछ है, नाइस। सारे आज से 600-700 साल पहले का जो भी स्टेचू मिला है,
ये पूरे उसके लिस्ट। तो चारों तरफ वहीं, अरे अंदर से कुछ ऐसा है। हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस हजारी राम टेम्पल के पास, वहीं पर अपनी बाइक है और फिर वहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और ये है लोटस टेम्पल का बैक व्यू और ये है वाच टावर और ऐसे चारों तरफ बाउंड्री है और हर एक कॉर्नर पर वाच टावर है। तो हम लोग आ चुके हैं ऑडियंस हॉल के पास। ये काइंड ऑफ स्टेडियम हुआ करता था जहाँ पर चारों तरफ से प्रजा वगैरह बैठती थी, कोई शो वगैरह करना वो सब होता था, या कोई भी फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना वो सब चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। और फिर वो जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो वहाँ पर राजा और रानी के बैठने के लिए जगह हुआ करता था सबसे ऊपर। ये अंडरग्राउंड चैम्बर, लाइट आगे दर्श रहा है और यहाँ से ओपन है। आगे चलेंगे फिर दिखेगा, नीचे भी देखते हुए तो था और यही है। आराम से ही आराम से। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्टेप वेल पुष्करनी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये ना, ये सब जो भी बना हुआ है यहाँ से पानी आता था और फिर ये पानी जाता था इस वेल में। उस समय की कारीगरी देख रहे हो, क्या कारीगरी है। यह है हम्पी का फेमस पुष्करनी और स्टेप वेल, जो सालों तक मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और एक्सकेवेशन में मिला। इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन और काला पत्थर इसे हम्पी के बाकी मॉन्यूमेंट से बिल्कुल अलग और यूनिक बनाते हैं। इसमें पानी लाने के लिए पत्थर की जो नालियाँ बनी हैं वो उस जमाने की एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। ये है महानवमी डिब्बा। ये 3 लेयर का प्लेटफॉर्म है जो पूरे रॉयल इनक्लोजर में सबसे ऊंचा पॉइंट है। यही वो जगह है जहां से विजयनगर के राजा साल के सबसे बड़े त्यौहार महानवमी दशहरा को होस्ट करते थे।
इस पत्थर के स्टेज पर चढ़कर आपको पूरे हम्पी का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यह श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जो कि पूरी दुनिया में नरसिंह भगवान का सबसे बड़ा स्टेचू है।